पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है ना रावलपिंडी में, जो कि डिसाइडर है सीरीज़ का, दो कि उसमें भी पाकिस्तान के कोई उस तरह की स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान ने नहीं पकड़ी। लेकिन मैं आज ना बैठा भी वो हैरी ब्रुक और रिजवान की वो वीडियो क्लिप देख रहा था, तो मैंने सोचा, मैं कहा इनके भी क्या माड़े दिहाड़े आ गए हैं और इंग्लैंड वालों के। रिजवान उनको कह रहा है नो मोर बेसबॉल। बेसिकली नोमान बॉलिंग कर रहा था हैरी ब्रुक को, अपने नोमी भाई, नोमी द छोटा लारा। तो उन्होंने एक बॉल की, उसको ऑफ स्पिनर मारा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर। तो हैरी ब्रुक जो है ना, वो बैकफुट पे जाकर सारी विकटें दिखाकर उसको मतलब सीधे बल्ले से खेल रहा। तो उस टाइम पर ना इसने, रिजवान ने पीछे से आवाज़ कसी कि नो मोर बेसबॉल, क्योंकि बेसबॉल आपको पता है कि प्लेइंग स्ट्रेटजी को इन्होंने नाम रखा हुआ है बेसबॉल का, अपने कोच ब्रेंडन मैकलम के नाम के ऊपर, बल्कि उसके निकनेम के ऊपर। तो मैं ना, वो नासिर हुसैन और डेविड गॉर मेरा ख्याल थे शायद, वो ये बात कर रहे थे कि हैरी ब्रुक गलत खेल रहा है। हैरी ब्रुक जब 2022 में आया था ना भाई साहब, इसने मतलब आपकी सोच है। और वो 2022 का हैरी ब्रुक अब इधर देखें, एक टेस्ट मैच में बैटिंग विकेट मिली, 300 मारा, उसके बाद नहीं फिर उठा। जब स्पिनिंग विकेटें बननी शुरू हुई हैं, हैरी ब्रुक साहब का जिसे कहते हैं ना, वो बैटिंग में गजनी हो गया। उसे नहीं समझ में आ रही कि अब क्या करना है, क्योंकि बॉल स्पिन कर रहा है और स्पिन का इतना तो इनको पता ही नहीं होता। गोरा पार्टी को स्पिन का इतना नहीं पता, इसीलिए तो आप देख लें साजिद खान और नुमान खड़े ही नहीं होने दे रहे। कभी कोई 4 विकटें, कभी 6 विकटें, कभी 10 विकटें, कभी दैट विकटें। तो इधर भी यही हुआ ना। वो अब इसकी ये प्लेइंग जो शॉट वही गलत थी। मतलब नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक बात की है कि नॉर्मली अगर आपने बैक फुट पे जाकर इस किस्म की शॉट खेलनी होती है तो आप उसको लेग साइड पे कहीं खेलते हैं। आप गलती से भी बैक फुट पे जाकर इस तरीके से स्ट्रेट बैट के साथ नहीं खेलते, मिस हो गई, आपके डंडे हैं। अब हैरी ब्रुक, एक तो उसे पहले ही नहीं समझ में आ रही थी, दूसरा उसने अन्यवा स्वीप शॉट मारने की कोशिश की, फिर साजिद खान को बोल्ड हो गया। मतलब ना उसने लाइन प्रॉपर कवर की, ना उसने लेंथ सही कैलकुलेट की बॉल की, बस वो अन्यवा स्वीप शॉट मारने की कोशिश की, बॉल निकल गई उसकी स्वीप शॉट के नरगे से और सीधा जाकर डंडों में। ये वही हैरी ब्रुक का है जिसकी भाई साहब अभी भी मेरा ख्याल है 100 की एवरेज है पाकिस्तान के अंदर इसकी, क्योंकि इसने 2022 में बहुत मारा था। अब हैरी ब्रुक शिकवा कर रहा होगा कि यार कोई मेहमान नवाजी भी कोई चीज़ होती है, हम तुम्हारे मेहमान बने और तुम हमें उल्टा लपेटना शुरू हो गए हो। तो बंदा हैरी ब्रुक से पूछे कि भैया 2022 में और ये पहले टेस्ट मैच में मुल्तान के अंदर तुमने जो हमारे कपड़े उतार कर वो खजूर की टॉप वाली टहनी के ऊपर लटका दिए मार मार कर हमें, और उसके बाद हमें ही कहा कि जाकर उतार लो अगर उतार सकते हो, वो ठीक था हैं? वो बंदा कुछ ख्याल करता है, चलो 100 मार लो बस बहुत है ना, चलो 150 कर लो यार, ठीक है। तुम हमें गुरु ट्रिपल सेंचुरियाँ मारो, उसके बाद हम जो है वो स्पिन विकेटें बनाकर तुम्हें पकड़े भी ना। मतलब ये कौन सा कायदा है भाई? ऊपर से तुम अभी भी इसी चक्कर में, वो अभी भी इसी तरह खेल रहे हैं, उनका यही होता है। अब आप स्मिथ की इनिंग देख लो, वो उसने मारे हैं ना को 4-5 छक्के, वो अपने लगा रहा, वो तो उसकी सेंचुरी मिस हो गई। अच्छा 89 के ऊपर भी वो मारने के ही चक्करों में था। ये अपनी सेंचुरियाँ ये नहीं देखते कि भैया किस स्कोर पर हैं, क्या करना है। इनका यही है भैया जाओ मारो बस किसी तरीके से। और इसी वजह से इंग्लैंड जो है वो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर जीतता है तो हारता भी है। ये जो स्ट्रेटजी है ये, अब पहले तो इंग्लैंड की वो काफ़ी ज़रा जिसे कहते हैं एकदम से डोमिनेटिंग सी नज़र आई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टीम्स को ना समझ आ रही है कि इनकी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे पास चांस भी बनता है, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना है। पाकिस्तान को ये स्ट्रेंथ पता लग गई थी मुल्तान टेस्ट के, मतलब मुल्तान में जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ उसके दौरान, कि भैया स्पिन ट्रैक बनाओ, स्पिन ट्रैक बनाओ, स्पिनर्स आपके पास हैं, ये पकड़ लेंगे। आपने मुल्तान टेस्ट जो जीता वो आपके सामने है, उसमें कोई बेसबॉल स्ट्रेटजी नहीं काम आ सकी। इंग्लैंड ने तेज़ खेलने की कोशिश की थी, नहीं हो सका ना। उन्होंने रिवर्स स्वीप रिवर्स स्वीप इस किस्म की शॉट्स खेलने की कोशिश की, तब भी गेम नहीं बनी। क्योंकि ये जो शॉट्स हैं ना, स्वीप और रिवर्स स्वीप, ये बहुत टेक्निकल शॉट्स हैं। स्वीप तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर आप स्वीप करने गए हैं और आप प्रॉपरली लाइन और लेंथ को कवर नहीं कर सके ना, तो एक तो आपके LBW होने के तो 90% चांस हैं, ठीक है, पक्का। क्योंकि आपने लाइन आप गोडा रख के निकालते हैं ना, घुटना रख के पैर बाहर निकाल कर आप ये शॉट खेलते हैं, तो आपका पैर जो, अगर आपने मिस कर दिया ना ये स्वीप शॉट, तो बॉल कहीं ना कहीं आपके लगा और आपके नहीं आपको समझ में आनी। जो रूट का देख लो, ये मुल्तान टेस्ट के सेकंड इनिंग्स में जो LBW है, ओले पॉप का देख लो, उनको नहीं समझ में आई। इस
अभी पहली इनिंग में पिंडी टेस्ट के आप ओले पोप का एलबीडब्ल्यू देख लो, आप हैरी ब्रूक का बोल्ड देख लो, आपको साफ पता चल जाएगा कि यार इनसे नहीं इनको आइडिया हुआ स्वीप शॉट का, भाई ये नहीं मार पा रहे। बेन डकेट का आप देख लो, वो जो उसने मुल्तान टेस्ट में स्वीप शॉट मारने की कोशिश की थी, चढ़ा दिया ऊपर। स्मिथ वो लेग साइड के ऊपर इसी तरह का स्लॉग स्वीप भी मार रहा था ना, तो उसने गेंद ऊपर चढ़ा दी। तो स्वीप शॉट इतनी आसान शॉट है नहीं जितनी दिखने में नज़र आ रही होती है, ये पूरा झाड़ू फेरना पड़ता है। और मैंने अगर किसी की स्वीप शॉट देखी है ना आउटस्टैंडिंग किस्म की, यूनुस खान थे, कुमार संगाकारा, मेरे जहन में इमीडिएटली ये दो नाम आते हैं। ये स्वीप शॉट के बहुत माहिर थे, बहुत माहिर। तो वो स्वीप शॉट के लिए ना आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, अन्य बात थोड़ी लग जाती है स्वीप शॉट, वो भी ऐसे टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर। तो बैरी ब्रुक साहब का बैस बॉल शैज़ बॉल सब निकल गया, वो भी सोच रहा होगा कि मैं तो 2022 में ही अच्छा था, ये 2024 में तो आकर मैंने गलती कर दी भाई। ट्रिपल सेंचुरी तुम्हारे नाम करवा दी, अब और क्या करें, जायदाद कर दें तुम्हारे नाम पर, मुल्क ही तुम्हारे नाम पर कर दें, हैं? हौसला करो बे। हमें मार मार के सुअर कर दिया इस बंदे ने पहले टेस्ट मैच में, और अभी भी वो मतलब गिले शिकवे तो चल ही रहे होंगे कि नहीं यार आप लोग जो है ना मेहमानों की खातिर तवाज़ो नहीं करते। हाँ, मेहमान गरम चाय ऊपर मेज़बान के उडेल दे वो ठीक है। अबे शुक्र करो तुम्हें पहले टेस्ट मैच में चाय के साथ बिस्कुट भी दिए थे, वरना हम नहीं इतना करते। कर लिया तुम लोगों ने जितना करना था, अब हम जो है ना वो दोबारा अपने फार्मूले पर आएंगे। कोई बैस बॉल शैज़ बॉल नहीं, बैस बॉल लेकर आ रहे हो तो इधर भाई साहब इसी तरह की स्पिन विकेट्स मिलेंगी फुल ऑफ क्रैक्स, खेल लो जितना बैस बॉल खेल सकते हो। वो एक अलग बात है कि उन विकेटों का हमें भी कोई पता नहीं लगता भाई। हाँ, तो हमारे भी तो 70-75 पे 3 खड़के हुए हैं, हमें चाहिए ठीक ठाक किस्म की पार्टनरशिप। इस टेस्ट मैच में अगर हम बचना चाहते हैं ना, क्योंकि हमने खेलनी है चौथी इनिंग्स, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो एक बात याद रखे, इंग्लैंड को लीड ना देना। अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट लीड ले नहीं सकते ना तो इंग्लैंड को देना भी मत, क्योंकि ये जो पहली इनिंग्स की लीड है ना, और जिस किस्म की विकेट आज बिहेव कर रही थी, ये लेने के देने पड़ जाएंगे आपको चौथी इनिंग्स में। तो मेहरबानी करें कल ज़रा इंसानों की तरह बैटिंग करना आप सारे। और वो चैटर बॉक्स हमारे रिजवान भाई, कल आपकी भी बारी आनी है, तो ज़रा गोटे शोटे कस लो। आपका भी वो मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जब दिल करता है स्कोर कर लेते हैं, नहीं दिल कर रहा तो नहीं करना। हमें हर मैच में स्कोर चाहिए सरकार। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।